डीआईएस की तरफ से अपडेट कैसे हैं? कल कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की 522 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। वहीं उसके सामने डीआईएस खरीदारी करके गए और 1208 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है डीआईएस की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 275 करोड़ की खरीदारी हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में 7064 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। कल हमने रिकॉर्ड लेवल्स देखे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी देखी, लेकिन आज जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, उनको देखते हुए क्या भारतीय बाजारों में भी चिंता करने की जरूरत है या फिर रैली आज कंटिन्यू रहेगी, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेके। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि अपनी पोजीशंस को आप होल्ड करके रखो और आपकी हो सकता है तपस्या पूर्ण हो जाए और उसके बाद आपको एक बढ़िया फल मिले। कल में ना केवल मार्केट ने गैप अप अच्छा किया, 128 पॉइंट का गैप दिया था, लेकिन उसके बाद बाजार ने चला के नया हाई भी कल में टेस्ट कर दिया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी और फर्स्ट डे ऑफ द नई सीरीज, इन दोनों के अंदर ही पूरा की पूरी तस्वीर मार्केट की बदल गई है। और जहां पर हम पहले सपोर्ट ढूंढ रहे थे, वहां पर हम रेजिस्टेंस ढूंढने आ गए हैं। तो बाजार की यही खूबसूरती है और ये एकदम से बाजी पलट भी सकती थी, इसलिए हमने कहा था कि सिर्फ होल्ड करो, आपका काम जरूर बनेगा। अभी भी हम यही करते हैं कि भाई आप होल्ड ही करके रखो। देखिए, कल स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं दो चीज आपको बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। निफ्टी के अंदर कल 7% का ओवर शेड हुआ है। ये ना सीरीज के स्टार्टिंग में ही इसके जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो काफी कम हो गया है, 1 लाख से भी 2 लाख से भी नीचे चला गया। अमूमन ये वैसे भी हम लाइट होके आए थे सीरीज में, 2 लाख 16 ही कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, लेकिन वो कल घट होके 2 लाख से भी नीचे पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि बाजार अभी थोड़ा लाइट है, इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे करेंगे तो वैसे ड्रैग करता हुआ जाएगा। स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम है नहीं, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, काफी मेहनत करके और काफी जद्दोजहद झेलने के बाद, काफी ग्लोबल मार्केट्स को झेलने के बाद किया है। लेकिन अभी आप खुद ही ग्लोबल मार्केट्स में सारे पैरामीटर्स पढ़ रहे थे, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे क्रूड हो, चाहे वो गोल्ड हो, ये सब मार्केट के एंटी है, एक लेवल पे एंटी हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बाजार एक ही तरफा चलता जाएगा और शॉर्ट कवरिंग करता ही जाएगा, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन होगा। तो कल का जो ओपन टेस्ट शेडिंग से काफी हद तक मार्केट का जो फ्यूल है शॉर्ट कवरिंग का या हल्की सी तेजी का, वो खत्म हो चुका है, ऑल टाइम हाई भी लग चुका है। अब बाजार को नए फोर्स, नई ऊर्जा की जरूरत है। नहीं आएगी तो मार्केट साइडवेज करेगा, थोड़ा नीचे भी लाएगा। आ गई तो फिर यहाँ से और ड्रैग करेगा। अभी तो नहीं है, अभी वो प्रेजेंट नहीं है। अब आते हैं स्टॉप लॉसेस टारगेट क्या करना है। आपको 22,000 के पहले स्टॉप लॉस उसको ट्रेल करके 22,300 पे ले आओ, ऑलरेडी यू आर इन द प्रॉफिट। सीरीज में बीटीएसटी करके आओ या फिर सीरीज में रोल ओवर करके आए तो आप उसको होल्ड करो, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। सच आपका टारगेट पहले 500 का था, कल वो लग गया। आपका दूसरा टारगेट 650 का, उसके लिए होल्ड कर सकते हो आप। एवरेज मत करो और पोजीशन मत लो, जो पोजीशन ले रखी है उसी को रखो। और जिनको कल नया लेना है, कल हमने मना किया था कि कल आप खुलते मत लेना, थोड़ा वेट करना। आज उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 22,300 के आसपास अपॉर्चुनिटी मिले तो एक बार प्लस करना, 22,200 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक, तो इस तरह से आप पोजीशन करो। बाइंग ऑन डिप, जो डिप आएगा उसको बॉट करना है, लेकिन वो भी लेवल्स की अकॉर्डिंग करना है। आपका जो टारगेट होगा वो 22,500 600, दो टारगेट आपके लिए रखे हैं। आपके बैंक निफ्टी पे ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह की शॉर्ट कवरिंग देखी है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हूँ मैं, और बैंक निफ्टी में को ऐसा लगता है कि जल्दी अपना ऑल टाइम हाई भी टेस्ट करेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक को उसको सपोर्ट मिल सकता है। कल एचडीएफसी बैंक बाकायदा डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा व्यू पॉइंट आप ज्यादा पॉजिटिव रखें एज कम्पेयर टू निफ्टी। और यहाँ पे आपका जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखें। आपका जो पहला टारगेट होगा वो करीब 48,000 तक का भी हो सकता है। तो पहले तो 45,800, फिर उसके बाद 48,000 तक के टारगेट रखे आप होल्ड करें। आपके जो दो स्टॉप लॉसेस हैं वो स्टॉप लॉस है 45,300 और 45,000 का सीरीज का स्टॉप लॉस हो गया। आप इसको होल्ड करें, एवरेज वगैरह ना करें, इंडेक्स में नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन स्टेटस थोड़ा एक गाल के काम करें, बाजार हो सकता है साइडवेज भी हो जाए में। तो इसलिए अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है अच्छा तो प्लस कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ऑप्शन में कुछ ज्यादा दम दिखता नहीं है मार्केट के अंदर। कोई भी शेयर एफ एंड बैन में नहीं है आज। कोई भी शेयर एफएनओ बैन में नहीं है। ऑप्शन ट्रेडर्स अवॉइड करें, फिलहाल कोई ट्रेड लेना ज़्यादा वहाँ पर दम नहीं दिखाई दे रहा है। जो लेवल्स हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उससे थोड़ा डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखिए। आज तेजी के कुछ बड़े ट्रिक्स नहीं दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अब अपना के चल सकते हैं बाजार में। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। ये आपके स्क्रीन पर हम लगातार आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी दिखा रहे हैं, इसका आप ध्यान रखिए। लेकिन बाजार को ट्रेड कैसे करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं आज के दिन, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से अंशुल जैन मौजूद हैं फोन लाइन पर। अंशुल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, और स्टॉक आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से? नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। पूजा जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होल्ड होंगे या नहीं, ये मार्केट के इंटरनल्स बताते हैं। और कंटिन्यूसली जब हम 21,800 टेस्ट किए थे, तब से मैं कहता आ रहा हूँ कि मार्केट ओवरसोल्ड है। लगभग 40 से 50% स्टॉक्स की वीकली आरएसआई ओवरसोल्ड है, और इतने ओवरसोल्ड मार्केट में नए लोग कभी नहीं बनते हैं। मार्केट वापस से अपने स्विंग हाइस को टेस्ट करने जाता है, और कल वही हुआ, हमने ऑल टाइम हाई टेस्ट किया है। अब अगर ब्रेड डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे ब्रेथ अब ओवरबॉट होने लगी है, और यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज मूव, मैं करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं केवल कूलिंग ऑफ इफेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 14% स्टॉक्स की डेली आरएसआई ओवरबॉट हो चुकी है। लगभग 350 स्टॉक्स ऐसे हैं जो फ्राइडे बेसिस पर रैली कर चुके हैं, और जनरली मूव 3 to 5 डे की होती है। तो यहाँ पे हल्का सा 1-2 दिन का पुल बैक या साइडवेज मूव रह सकता है। ऑल टाइम हाई के अराउंड थोड़ा रेजिस्टेंस फेस होगा, 22,550 के अराउंड थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस रहेगा। 1-2 दिन कंसोलिडेट कर लेते हैं तो इसको निकालना आसान होगा, और मेरा व्यू 22,700-750 का है। मेटल सेक्टर, आपके ही शो पे मैंने कई बार रिकमेंड किया है कि मेटल सेक्टर बहुत तेज है, और आप देखिए हिंद कॉपर नया हाई बनाता हुआ दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील 5% बढ़ गया है। अब सेकेंड लेग ऑफ रैली जो आएगी वो मिड कैप स्टॉक्स में आएगी, तो मैं दोनों मिड कैप स्टॉक्स बाय दूंगा। पहला है ऑर्चिड फार्मा। ऑर्चिड फार्मा में अगर देखें तो वीकली चार्ट पे 143 वीक्स का राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। ब्रेकआउट आने के बाद 3 वीक करेक्शन दिया है, 2 वीक की कंसोलिडेशन के बाद कल फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। 1110 ब्रेकआउट लेवल है, 1110 के ऊपर बाई करना है। 1050 का स्टॉप लॉस आएगा, 1250 का पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा, और थोड़ा सा 3 से 4 महीने अगर समय देते हैं तो स्टॉक में 1500 तक के लेवल मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक, चूंकि चुनावी मौसम है और ऐसे समय में लिकर स्टॉक्स बड़े तेज होते हैं, तो दूसरा स्टॉक में जो बाई दूंगा वो है एसटीबीएल सोम डिस्टिलरी। मंथली चार्ट में इसने अक्टूबर में लो बनाया था 269, उसके बाद पिछले 2 महीने में मंथली बेसिस पे इस लेवल को तोड़ा, लेकिन मंथ एंड होते होते इनके ऊपर आके क्लोज किया, और दोनों मंथ में हैमर बनाए। और करंट मंथ की शुरुआत ही ओपन लो के साथ हुई है, और जनरली ओपन लो के साथ अगर मंथ की शुरुआत होती है तो पूरा महीना ट्रेंडिंग रहता है। तो इस स्टॉक को बाई करना चाहिए 278-280 की रेंज में। 265 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 300 रुपए का पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा। अगर चुनाव खत्म होते होते स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 350-375 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। तो ये 2 मिड कैप में मेरी तरफ से बाई रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक्स पर नज़र रखिए। मिड कैप स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, खरीदारी करके चलिए। कल बेहतरीन तेज़ी थी इन दोनों ही शेयरों में, आज भी वो तेज़ी बरकरार रह सकती है, लेवल्स ध्यान रखिए। और बाजार पर भी आपको रणनीति दे दी गई है। अंशु जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए, बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। चलिए, अभी हमने बाजार पर बात की, अब बात करते